नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी जीडी भर्ती के बारे में। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो टॉपिक है भारतीय राज्यों की राजधानी एवं भाषा। कि भारत में जो 28 राज्य हैं और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राजधानी क्या है और उनकी भाषा क्या है। अक्सर हम एग्जाम में देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मिजोरम की राजधानी क्या है, मणिपुर की राजधानी क्या है, सिक्किम की भाषा क्या है, नागालैंड की भाषा क्या है। तो ये तमाम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उस टॉपिक की शुरुआत करें इससे पहले मैं आपको इन 3 पुस्तक जो मेरे पीछे दिखाई दे रही है इन पे चर्चा करना चाहता हूं, और वो तीनों पुस्तकें एसके बुक एसके पब्लिकेशन की है। जो पहली पुस्तक है मेरे प्यारे बच्चों वो एसके बुक्स की अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए है। ये कंप्लीट गाइड है जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, तर्क शक्ति और गणित सभी विषयों का संपूर्ण कवरेज मिलेगा। सभी विषयों में थ्योरी और अभ्यास के लिए प्रश्न भी दिए गए हैं। अभ्यास प्रश्नों को टॉपिक अनुसार दिया गया है। मूल विधि के साथ शॉर्टकट भी दी गई है और कठिन प्रश्नों के हल दिए गए हैं। पुस्तक में दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम देखें तो दूसरी पुस्तक है अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी अभ्यास पेपर। जब आप इस कंप्लीट गाइड को पढ़ेंगे तो फिर आपको अभ्यास करने के लिए हमने ये अभ्यास पेपर सेट डिजाइन किया है और इसमें 50 अभ्यास पेपर है। और सबसे अच्छी बात क्या देखिए, 50 पेपर जो पिछले 10 वर्षों की परीक्षा पर आधारित है। कठिन प्रश्नों के हल सहित स्पष्ट व सरल भाषा में 100% सॉल्यूशन के साथ है। और प्रत्येक पेपर का ऑनलाइन सॉल्यूशन देखने के लिए अंदर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं आप। और तीसरी जो पुस्तक है वो अग्निवीर सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ आर्मी क्लर्क जीडी टेक्निकल नर्सिंग ट्रेडमैन भर्ती परीक्षा के लिए है। इसमें केवल आपको सामान्य ज्ञान मिलेगा। ये केवल अभ्यास पेपर सेट और ये कंप्लीट गाइड है। तो आप इन तीनों पुस्तक को खरीद कर जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी तैयारी एक अच्छे स्तर पर हो चुकी है और आप एग्जाम देने के लिए हमेशा तैयार रहिएगा। तो इन तीनों पुस्तक को खरीद कर आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का काम करें और तीनों पुस्तकें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से खरीद सकते हैं। तो आइए हम हमारे टॉपिक की शुरुआत करेंगे और टॉपिक है भारतीय राज्यों की जो राजधानियां और भाषा क्या क्या है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लगभग जो राज्य है हमारे पास जो 28 राज्य है उनमें लगभग राज्यों में जो भाषा चलती है वो हिंदी है। लेकिन हिंदी के अलावा कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें हिंदी ना होकर आधिकारिक भाषा कोई और है, तो उन पे हम विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे कर्नाटक की जो भाषा है वो कन्नड़ है, तमिलनाडु की तमिल है। तो इस प्रकार से हम जो हिंदी के अलावा जो विशेष राज्य जिनकी विशेष भाषा है उन पे ज़्यादा गौर करेंगे, क्योंकि हिंदी तो लगभग सभी राज्यों में चलती है। तो आइए शुरुआत करते हैं और शुरुआत में हम सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे राज्य, एक तरफ लिखेंगे राजधानी और एक तरफ लिखेंगे भाषा। तो सबसे पहले हम देखें तो सबसे पहले आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, ठीक है। और यहाँ जो भाषा आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों वो है हिंदी भाषा। अब आपसे सीधा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी बताइए। तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? शिमला। और जो शिमला है वो एक पर्वतीय पर्यटन स्थल है। क्या है ये? पर्वतीय पर्यटन स्थल। तो ये पर्वतीय पर्यटन स्थल है। इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो मकलोडगंज है, हिमाचल प्रदेश में मनाली भी है, रोहतांग भी है, कुल्लू भी है,
ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब एक पर्वतीय पर्यटन स्थल है, ठीक है, पहाड़ों पर जो एक घूमने के जो स्थान माने जाते हैं। और शिमला उन्हीं में से एक है, और शिमला की राजधानी किसकी है, हिमाचल प्रदेश की। हम एक बात और ध्यान रख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, भारत में कुछ ऐसे राज्य भी हैं, लगभग कहते हैं कि 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी 2-2 राजधानियां हैं। उनमें से एक हिमाचल प्रदेश भी है, और हिमाचल प्रदेश की जो दूसरी राजधानी आती है वो है धर्मशाला। दूसरी राजधानी कैसे बनाते हैं कि ग्रीष्मकालीन अलग होती है और शीतकालीन अलग होती है। तो हिमाचल प्रदेश उन्हीं राज्यों में से है जिनकी 2 राजधानियां हैं, इसकी दूसरी आती है धर्मशाला। तो याद रखिए, आपसे पूछ लेता है कि धर्मशाला किस राज्य में मौजूद है, तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश राज्य में मौजूद है। इसके बाद हम देखें तो दूसरा जो राज्य है वो है उत्तराखंड। और मेरे प्यारे बच्चों, उत्तराखंड की जो राजधानी है वो क्या है, देहरादून। तो आपसे पूछेंगे उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून, या क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेगा देहरादून कहाँ है, तो आप बताइएगा ये उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड में भी कुछ पर्वतीय पर्यटन स्थल है, उनमें से आप देखेंगे तो एक रानीखेत है, एक अल्मोड़ा है, एक मसूरी है, एक नैनीताल है, और एक देहरादून भी है। उत्तराखंड की भी दूसरी राजधानी है, और दूसरी राजधानी ये है गैरसैंण। तो गैरसैंण उत्तराखंड की दूसरी राजधानी है। और जो ये गैरसैंण है ना, ये कैसी राजधानी है, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है उत्तराखंड की। तो देखिए, ये क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछा जा सकता है कि बताइए उत्तराखंड ने अपनी दूसरी राजधानी कौन सी बनाई है, या उत्तराखंड ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है, वो कौन सी है, तो गैरसैंण। और भाषा की हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे भाषा है हिंदी, और वैसे यहाँ पे संस्कृत भी भाषा है। उत्तराखंड की और हिमाचल प्रदेश की एक दूसरी भाषा भी है संस्कृत, लेकिन मेन आप देखेंगे तो हिंदी वहाँ पे है। तो उत्तराखंड के बाद अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश, और जो ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है, और लखनऊ को ही कहते हैं नवाबों का शहर। और यहाँ पर भी हम देखेंगे तो भाषा क्या आ जाएगी, हिंदी, ठीक है। वैसे उर्दू भाषा भी है यहाँ पर, लेकिन मेन जो आप देखेंगे वो हिंदी है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद देखिए हरियाणा। हरियाणा की जो राजधानी है मेरे प्यारे बच्चों, वो चंडीगढ़ है। क्या है, चंडीगढ़ है। और भाषा हम देखें तो हरियाणा की क्या है, हिंदी है। वैसे पंजाबी भी है हरियाणा की भाषा, लेकिन मेन जो आप देखते हैं वो हिंदी देखते हैं। हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। अब इस चंडीगढ़ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या, कि भारत के वो 2 राज्य बताओ जिनकी राजधानी चंडीगढ़ है। तो एक पंजाब है और एक हरियाणा है जिनकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। यह क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि पंजाब और हरियाणा की एक ही राजधानी है, तो वो कौन सी है, तो आप बता देंगे चंडीगढ़, ठीक है। और चंडीगढ़ याद रखिए खुद में भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, और उसकी राजधानी भी क्या है, चंडीगढ़ ही है। तो हमने देखे हिमाचल प्रदेश देख लिया है, हमने उत्तराखंड देख लिया है, उत्तर प्रदेश देख लिया है, हरियाणा देख लिया है। हम अपने यूट्यूब चैनल पर आर्मी अग्निवीर के कुछ टॉपिक को पूर्ण पढ़ाएंगे। जो विषय हम यूट्यूब पे पढ़ाएंगे उन विषयों में अग्निवीर से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो उनको हल कर पाएंगे। परंतु संपूर्ण सिलेबस व एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो आपकी अग्निवीर भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे, उनको हम हमारे ऑफलाइन सेंटर में विस्तार से पढ़ाएंगे। साथ ही में हम टेस्ट भी लेते रहेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि आप किस विषय में कमजोर चल रहे हैं। फिर उन विषयों को लेकर उस विद्यार्थी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हम परीक्षा से पहले विद्यार्थियों को नोट्स भी देंगे जिनसे परीक्षा में सवाल आते हैं।
बाद हम दूसरे राज्य पे चलते हैं, और दूसरा राज्य कौन सा है तो देखिए, एक राज्य आ जाएगा जिसका नाम है पंजाब। और पंजाब की जो राजधानी है वो क्या है? चंडीगढ़। तो इसकी भी चंडीगढ़ है, और जो भाषा है वो भाषा क्या है भाई? पंजाबी। तो यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो पंजाबी बोली जाती है। और मैं आपको यहाँ एक क्वेश्चन बता दूं कि जो चंडीगढ़ है, इस चंडीगढ़ का जो मुख्य वास्तुकार है, मुख्य वास्तुकार, उसका नाम है ली कार्बूजियर। तो जो ली कार्बूजियर है ये चंडीगढ़ का मुख्य वास्तुकार है, और जो ली कार्बूजियर है मेरे प्यारे बच्चों, वो फ्रांस का एक वास्तुकार था। इसके बाद हम देखते हैं, तो अगला है राजस्थान। और राजस्थान की भाषा जो है वो क्या है? जयपुर। और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। तो भाषा की बात करें तो भाषा देखिए यहाँ पे हिंदी है। तो आप देख रहे हैं लगभग राज्यों में हिंदी चलती है। और जयपुर जो है, हम बात करें जयपुर के बारे में तो देखिए, जयपुर को गुलाबी शहर कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुलाबी शहर कहा जाता है जयपुर को, या हम कह दें इसी को बोलते हैं पिंक सिटी। क्या बोलते हैं? पिंक सिटी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं भारत का पेरिस। क्या बोलते हैं? भारत का पेरिस। या हम ये कह दें कि जो जयपुर का जो संस्थापक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, कि जयपुर का संस्थापक, तो जयपुर शहर का जो संस्थापक है उनका नाम है सवाई जयसिंह द्वितीय। तो सवाई जयसिंह द्वितीय वो जयपुर शहर के संस्थापक है। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर आप याद रखिए। और इसके अलावा देखेंगे तो जयपुर के, राजस्थान के बाद हम चलते हैं गुजरात की तरफ। और गुजरात की जो राजधानी है वो क्या है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और मेरे प्यारे बच्चों, जो गांधीनगर है ये किस नदी पर बसा हुआ है? ये साबरमती नदी पर स्थित है। किस पर है? साबरमती नदी के किनारे। ठीक है। और हम देखें तो इसकी जो भाषा आ जाती है, भाषा क्या है भाई? गुजराती। तो भाषा गुजराती है और गुजरात राज्य है। आइए आगे देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की जो राजधानी है वो मुंबई है। पहले इसे हम बॉम्बे कह देते थे। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो इसी शहर में आयोजित किया गया था। और इसकी जो भाषा है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है? मराठी है। याद रखिए मुंबई को हम 7 टापुओं का शहर कहते हैं। तो 7 टापुओं का शहर। तो 7 टापुओं का शहर कौन सा है? मुंबई है। भारत का जो बॉलीवुड है वो भी मुंबई है। इसके अलावा हम देखें तो याद रखिए ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि भारत की आर्थिक राजधानी, तो भारत की जो आर्थिक राजधानी है वो मुंबई है। महाराष्ट्र के बाद हम चलते हैं गोवा। और गोवा की क्या राजधानी है? तो गोवा की जो राजधानी है वो पणजी है। और पणजी मांडवी नदी पर स्थित है। और भाषा आ जाएगी कोंकणी। तो भाषा क्या है? कोंकणी। कर्नाटक है।
कर्नाटक की जो भाषा है वो राजधानी जो है वो है बेंगलुरु और भाषा क्या है? कन्नड़। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, कन्नड़ किस राज्य की भाषा है? तो कर्नाटक राज्य की भाषा है। और बेंगलुरु की बात करें तो याद रखिए, बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं। तो भारत का सिलिकॉन वैली क्या है? तो सिलिकॉन वैली बेंगलुरु है। भारत का जो बगीचा है वो भी क्या है? बेंगलुरु है। और इसी बेंगलुरु को हम कह देते हैं भारत का अंतरिक्ष शहर। तो आइए इसके बाद हम देखते हैं, कर्नाटक के बाद आ जाता है केरल। केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है और इसकी जो भाषा है वो मलयालम है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई कि मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो केरल की है। और जो तिरुवनंतपुरम है ये इसकी राजधानी है और तिरुवनंतपुरम में ही डॉक्टर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। और थुम्बा नाम का जो रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है वो भी इसी तिरुवनंतपुरम में है। इसके बाद हम देखते हैं तमिलनाडु। और तमिलनाडु की जो राजधानी है बच्चों वो आ जाती है चेन्नई। और इसी चेन्नई को पहले मद्रास के नाम से भी जानते थे। और इनकी जो भाषा है वो क्या है? तमिल। तो तमिल इस राज्य की भाषा है। तो तमिल भाषा है किसकी? तमिलनाडु की। इसके बाद हम देखते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है अमरावती। पहले आंध्र प्रदेश और हैदराबाद की 10 सालों तक एक संयुक्त राजधानी हुआ करती थी, हैदराबाद। अब अमरावती इसकी हम राजधानी मान लेंगे। और यहाँ पे जो आ जाएगा वो क्या है? तेलुगु। तो तेलुगु ये भाषा है किसकी? आंध्र प्रदेश की। और याद रखिएगा, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य। तो आंध्र प्रदेश जो है ये भाषा के आधार पे बनने वाला भारत का प्रथम राज्य है। और ये कब बना था? 1953 में। तो 1953 बना था। और किस भाषा बना था? तेलुगु भाषा पर। इसके बाद हम चलते हैं और इसके बाद आ जाता है तेलंगाना। भारत में बनने वाला ये अंतिम राज्य है। जब ये बना था तो 29वां राज्य बना था। फिलहाल ये भारत में 28 राज्य है। और जो तेलंगाना है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जो राजधानी आ जाएगी वो हैदराबाद है। इसी हैदराबाद में गोलकुंडा का किला है। इसी हैदराबाद में चार मीनार है। मोस्ट इंपोर्टेंट में चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। और हम देखें तो अगला राज्य आ जाता है उड़ीसा। तो उड़ीसा जो अगला राज्य है, तो उड़ीसा जो अगला राज्य है इसकी राजधानी आ जाएगी भुवनेश्वर। क्या आ जाएगी भाई? भुवनेश्वर आ जाएगी। और याद रखिएगा, इस भुवनेश्वर में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है लिंगराज मंदिर। तो लिंगराज जो मंदिर है ये इसी भुवनेश्वर में मौजूद है। और भाषा की हम बात करें तो भाषा है ओडिया। तो भाषा है ओडिया। और अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो क्या है? कोलकाता। और भाषा देखेंगे तो यहाँ बंगाली है, उर्दू है, ये सब यहाँ पे भाषा बोली जाती है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है तमिलनाडु में,
पश्चिम बंगाल में किस पार्टी का शासन है? तो पश्चिम बंगाल में किस पार्टी का शासन है? तो पार्टी कौन सी है भाई? टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। और इसी पार्टी, मतलब मैं कह दूं कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो ममता बनर्जी है। कौन है? ममता बनर्जी। तो भारत में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री इस समय कौन है? ममता बनर्जी है। पश्चिम बंगाल पार्टी टीएमसी है। और तमिलनाडु जो है ना, तमिलनाडु में जिस पार्टी का शासन इस समय है वो पार्टी है डीएमके। और कलकत्ता के बारे में आप ये जानकर याद रखिए कि कलकत्ता हुगली नदी पर बसा हुआ है और भारत का एक नदी बंदरगाह है। कौन सा? कोलकाता। तो हुगली नदी पर ये स्थित है भाई। इसके बाद हम देखते हैं झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। ठीक है। झारखंड के बाद हम देखें तो आ जाता है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है रायपुर। इसके बाद हम देखें तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। ठीक है। और एक आ जाएगा आपके पास बिहार। तो बिहार की जो हम राजधानी देखें तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और याद रखिए इसी पटना को पहले किस नाम से जानते थे हम? पाटलिपुत्र। तो पटना को पहले हम पाटलिपुत्र कहते थे। तो ये सब देखिए, झारखंड की राजधानी क्या है, छत्तीसगढ़ क्या है, मध्य प्रदेश क्या है, बिहार की क्या है, तो इनकी जो भाषा है लगभग वो हिंदी ही है। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं जो हमारी सेवन सिस्टर्स है, और एक सिक्किम राज्य भी आता है सेवन सिस्टर्स के अलावा। तो हम चलिए सिक्किम देखते हैं पहले। सिक्किम की जो राजधानी है वो क्या है? गंगटोक। तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अगर भाषा की बात करें तो यहाँ पर भाषा है लेप्चा, यहाँ पर भाषा है नेपाली, यहाँ पर भाषा है भूतिया। तो भूतिया, नेपाली, लेप्चा, यहाँ पे तीनों भाषाएं बोली जाती है। सिक्किम राज्य की है। लेप्चा मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, लेप्चा। ठीक है। तो सिक्किम राज्य की भाषा है। अब सिक्किम के अलावा सेवन सिस्टर्स है जिसमें नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम, नहीं सब आएंगे। तो चलते हैं हम नागालैंड पर। तो नागालैंड की राजधानी क्या है भाई? कोहिमा। यहाँ अगर हम भाषा की बात करें तो अंग्रेजी है। कौन सी है? अंग्रेजी है। नागालैंड के बाद हम बात करें असम की। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और भाषा क्या है? असमिया। असमिया और बोडो। तो असमिया और बोडो यहाँ की क्या है? भाषा है। किसकी है? असम की है। अब असम के बाद हम देखें तो एक आ जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा की हम राजधानी देखें तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। और भाषा देखें तो कोकबोरोक। कोकबोरोक। कोकबोरोक के अलावा यहाँ पे बंगाली भी बोली जाती है। तो कोकबोरोक यहाँ की भाषा है। इसके बाद हम देखें, आगे देखते हैं। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर। ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि ईटानगर किसकी राजधानी है? तो अरुणाचल प्रदेश की। इसके बाद देखें तो इसके बाद आ जाएगा मिजोरम।
जो अगला राज्य है मिजोरम है, और मिजोरम की राजधानी पूछे तो मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। ठीक है। यहाँ भाषा पूछे तो यहाँ भाषा आ जाएगी मीजो, तो यहाँ मीजो भाषा बोली जाती है। और मिजोरम के अलावा हम देखें मणिपुर अगला राज्य है, और मणिपुर की राजधानी पूछे तो मणिपुर की राजधानी जो है वो क्या है? इम्फाल। तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। ये मिजोरम और मणिपुर ये सबसे महत्वपूर्ण है आर्मी अग्निवीर एग्जाम के लिए कि मणिपुर की राजधानी क्या है और मिजोरम की राजधानी क्या है। और इसके बाद एक आ जाता है मेघालय। और मेरे प्यारे बच्चों, मेघालय की जो राजधानी है वो राजधानी क्या है? शिलोंग। तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। अगर हम यहाँ भाषा की बात करें तो यहाँ खासी और गारो। तो खासी और गारो यहाँ की जनजातियाँ भी है और यहाँ की भाषा भी है। तो देखिए ये दो इम्पोर्टेंट है, मिजोरम और मणिपुर। आइए आगे चलते हैं। तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी एवं भाषा। तो 8 में पहला हम देखते हैं दिल्ली। भाई दिल्ली की राजधानी क्या है? दिल्ली है। तो दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। और जानकारी देखिए क्या है। एक, दिल्ली का संस्थापक। अगर आपसे दिल्ली का संस्थापक पूछे तो दिल्ली का संस्थापक आता है अनंगपाल तोमर। तो दिल्ली का संस्थापक है अनंगपाल तोमर। और पूछे नई दिल्ली का मुख्य वास्तुकार, और नई दिल्ली का जो मुख्य वास्तुकार पूछे तो वो आ जाएगा एडविन लुटियंस। तो एडविन लुटियंस जो है ये एडविन लुटियंस इनका पूरा नाम है। तो जो एडविन लुटियंस है ये दिल्ली के मुख्य वास्तुकार और दिल्ली का संस्थापक पूछे तो अनंगपाल तोमर है। दिल्ली का प्राचीन नाम पूछे तो इंद्रप्रस्थ आपको बताना है। दिल्ली के बाद अगर हम देखें तो दिल्ली के बाद एक आ जाता है पुडुचेरी। पुडुचेरी की राजधानी क्या है? पुडुचेरी, जिसे आप पहले पोंडिचेरी कहते थे, उसकी राजधानी पुडुचेरी है। और भाषा की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे तमिल भी बोलते हैं, तमिल और फ्रेंच, क्योंकि जो पुडुचेरी है पहले वो फ्रेंच की कॉलोनी थी ना। फ्रेंच जो थे, जो फ्रांसीसी लोग थे, उनके द्वारा ये बस्ती बसाई गई थी पुडुचेरी। तो यहाँ पे फ्रेंच और तमिल। इसके बाद हम देखें तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा राजधानी तो है, उसके अलावा खुद भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और उसकी भी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है भाई? ली कार्बूसियर। तो चंडीगढ़ के बाद हम देखें तो आ जाएगा अंडमान निकोबार। अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान और जो निकोबार है उसकी राजधानी आ जाएगी पोर्ट ब्लेयर। लेकिन यहां पे आपको ध्यान देना है कि भारत सरकार ने इसका नाम चेंज कर दिया है और इसका जो नया नाम कर दिया है वो नया नाम कौन सा है? श्री विजयपुरम। तो इसका नया नाम कर दिया है श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर का, और ये अंडमान निकोबार की राजधानी थी।
इसके बाद अगर हम देखें तो अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है भाई वो क्या आ जाएगी आपके पास, लेह। तो लेह इसकी राजधानी है। और देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी कि लेह सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। तो सिंधु नदी के किनारे कौन सा है, लेह है। और ये लद्दाख, भाई ये लद्दाख है, ठीक है, ये लक्षद्वीप यहाँ लिखा गया है, तो ये क्या है, लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह, और सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद अगर हम देखें तो लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, खवारती, और भाषा क्या है, मलयालम। केरल राज्य की भाषा भी मलयालम है और लक्षद्वीप की भाषा भी क्या है, मलयालम है। तो एक हमारे पास बच गया है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की एक तो है जम्मू और एक है श्रीनगर, है ना। जम्मू जो आ जाएगी, ये जम्मू है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जम्मू है ये आ जाएगी आपके पास शीतकालीन, और जो श्रीनगर है ये आ जाएगी ग्रीष्मकालीन। और यहाँ पे जो भाषा है वो भाषा है डोगरी, क्या है, डोगरी है। और एक बच गया है दमन दीव एवं दादर नागर हवेली। तो इसकी जो राजधानी है वो दमन है, क्या है, इसकी राजधानी आ जाएगी दमन। तो दमन दीव दादर नागर हवेली की राजधानी भाई दमन है, ठीक है। तो ये 8 हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश थे जिनकी राजधानी और भाषा पे हमने चर्चा की है। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त करते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य, और वो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो देखो भाई, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का प्रथम राज्य। तो प्रथम राज्य क्या है, तो प्रथम राज्य आ जाएगा आंध्र प्रदेश। और ये कब बना है, 1953 में। तो ये बना है 1953 में। तेलुगु भाषा में। तो 1953 में तेलुगु भाषा पे आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पे बनने वाला भारत का पहला राज्य है। इसके अलावा एक जानकारी आप ये भी याद रखिए कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, तो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड जो राज्य हैं, तीनों राज्य कब बने हैं, तो ये वर्ष 2000 में बने हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ लिया जाता है कि बताइए छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ, उत्तराखंड का कब हुआ, झारखंड का कब हुआ, तो हम बता देंगे वर्ष 2000 में। और याद रखिएगा कि यहाँ ये जो झारखंड है, ये झारखंड किस राज्य से अलग हुआ है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बिहार से अलग हुआ है। तो बिहार से अलग होकर झारखंड बना है। छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। और जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना है। तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से बना है, झारखंड जो है बिहार से बने हैं। ये तीनों राज्य वर्ष 2000 में इनका गठन हुआ है। इसके अलावा तेलंगाना पे भी पूछ लेंगे आपसे। देखो
तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ है? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ है और तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। उस समय 29वां राज्य बना था, लेकिन फिलहाल हमारे पास 28 राज्य है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया है। तो याद रखिएगा ये बात भी कि एक तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है ये केंद्र शासित प्रदेश कब अस्तित्व में आए थे? तो ये कब आए थे अस्तित्व में? तो 31 अक्टूबर 2019 को। तो 31 अक्टूबर 2019 से ये जो हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों के दोनों अस्तित्व में आए थे। ठीक है। और 31 अक्टूबर को हमारे यहाँ राष्ट्रीय एकता दिवस बनता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। और एक हमारे पास ये भी याद रखिएगा, जो दमन दीव, जो दादर नागर है, दमन दीव और जो दादर नागर है, दादर नागर, ये पहले है ना, दादर नागर और जो दमन दीव है, ये पहले दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश होते थे। अब ये दोनों एक कर दिए गए हैं और इनकी राजधानी बना दी है दमन। और ये दोनों एक कब से हुए हैं? तो ये 26 जनवरी 2020 से, जो 26 जनवरी 2020 से ये एक हो चुके हैं। पहले ये अलग अलग होते थे। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी, है ना। और अब हम एक ये भी याद रख लेना कि नागालैंड जो है, नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ है? तो नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ है? ये हुआ है 1963 में नागालैंड राज्य का। और इसके बाद हम देखें तो देखिए ये याद रखना, पुर्तगालियों से गोवा कब स्वतंत्र हुआ? ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आपसे पूछते हैं कि पुर्तगालियों से गोवा कब स्वतंत्र हुआ। तो ये हुआ है 1961 में। तो एक तो क्वेश्चन ये आ जाएगा, गोवा कब आजाद हुआ? तो 1961 में। किन से आजाद हुआ? तो पुर्तगालियों से। तो आइए अब कुछ प्रश्न करने का अभ्यास करते हैं कि किस प्रकार से आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मिजोरम की राजधानी। तो क्वेश्चन आएगा मिजोरम की राजधानी बताइए। तो मिजोरम की राजधानी क्या जाएगी? आइजोल। ठीक है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेंगे, मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो मलयालम किस भाषा की राज्य है, किस राज्य की भाषा है? तो ये आ जाएगा केरल। ठीक है। एक आपसे पूछ लेंगे, कन्नड़ किस राज्य की भाषा है? तो कन्नड़ किसके मेरे प्यारे बच्चों? ये कर्नाटक की है। कैसे कन्नड़, कैसे कर्नाटक। आइए आगे कुछ देखते हैं। और आगे आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा झारखंड की राजधानी, झारखंड की राजधानी क्या है? ठीक है। तो झारखंड की राजधानी तो हम बता देंगे क्या? रांची। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ लें कि आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है? तो आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है भाई? तेलुगु। ठीक है। तो इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हमारी जो वीडियो थी वो भारतीय राज्यों की राजधानी, उनकी भाषा, और इसके अलावा हमें 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानी और भाषा
समझने की कोशिश की है और उनसे संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उनको हमने समझने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर भी ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम आर्मी, अग्निवीर भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियाँ और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।